राती सुपने च दस कानू आउंदा ਏ ते फिर किथे जाउंदा ਏ छड़ भी गया ते नाले जाउंदा नी दस चन्ना मेरे तो की चाहुंदा ਏ पागल कर दिता है तू मैनू हुण चन्ना वे ओ जालिम दिल ते रहमतां खा दिल करदा भी ना हुण लभदा भी ना पर तेरी याद क्यों मैनू आवे आवे। Are you a Gen Z or a millennial? टेक्निकली तो मतलब बाय डेट ऑफ बर्थ तो आई एम जेन जी ओनली, तो ऐसे तो जेन जी मुझे लगता है कि सब लोग ही सैड है बट कोई बताता नहीं है। और दिन में वो भले वो मस्त रहे, रात को रात ही काम आएगा। सही बात है, रात को ईशान के गाने सुन सुन के उनको रोना पड़ेगा। बिल्कुल, बट हाउ डू गाइज डील विद ब्रेकअप्स? आई थिंक सबका अलग अलग होता है यार, मतलब मंडे चेस्ट डे, ट्यूसडे बैक डे, वेडनेसडे लेग डे। तो सभी आर्टिस्ट से सब लोग पूछते हैं हमेशा कि आपका फेवरेट गाना कौन सा है, एंड आई नेवर रियली हैड एन आंसर until I found this song and I was like, this is my answer forever कि मेरा फेवरेट गाना एक ही है दुनिया में। Please do. वो ये Red Indies Shuffle Shuffle Red Indies Shuffle Shuffle Chat सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम पे मैं हूँ आरजे दीक्षा एंड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ईशान कृष्ण इन द रेड एफएम स्टूडियो फॉर रेड इंडीज शफल एंड फॉर हिज लेटेस्ट ट्रैक कॉल्ड रातें। वेलकम टू रेड एफएम एंड वेलकम टू रेड इंडीज शफल। थैंक यू सो मच। थैंक यू। कैसा लग रहा है? यू आर कमिंग हियर फॉर द फर्स्ट टाइम, आई हैवंट सीन यू बिफोर। सेम लाइकवाइज, बट इट्स वेरी नाइस सीइंग यू। सो दिस इज नॉट योर फर्स्ट song, right? No, sixth single. तो रातें, सबसे पहले मुझे आपसे ये पूछना है जी। जो वीडियो देख के मुझे समझ में आया और जो गाना सुन के मुझे समझ में आया कि अगर लड़का क्रेडिट कार्ड की बिल नहीं भरेगा तो लड़की तो छोड़ के जाएगी ना। इसमें लड़की का तो कोई फॉल्ट नहीं है कि हम लड़की को क्यों बदनाम कर रहे हैं इसमें। नहीं, सही बात है, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है अगर तो थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, इतनी सी। कैसी अंडरस्टैंडिंग चाहिए, थोड़ा एक्सप्लेन करो। इज दिस द सिचुएशन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट? या दैट इट इज काइंड ऑफ I had some other shots planned as well, but वो फिर we couldn't execute at the last moment, तो हमने सिर्फ क्रेडिट कार्ड के उस पे ही वीडियो निपटा दिया था उस टाइम पे। But basically there is a struggling artist who is not doing so well for himself and his dating life is being affected by it, तो फिर वो बिल्स नहीं दे पा रहा है, कुछ नहीं कर पा रहा है, तो the girl is like मैं जा रही हूँ फिर। But that is the reality, which I feel कि बहुत सारे इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के साथ ऐसा होता भी है। या होता है ना, that's why I just tried to make the video थोड़ा सा relatable to the बाकी audience जितना हो सके। Is it like a true story maybe sometimes happened with you in the past? No, the video isn't exactly a true story with me, मतलब बहुत लोगों की है लेकिन तो I just thought जिसकी भी हो relate करेंगे उससे, but हाँ गाना true है, इमोशंस ट्रू हैं। आज की डेट में लोग इतने सैड होते नहीं है ब्रेकअप के बाद, लाइक दे मूव ऑन विद द स्पीड ऑफ द लाइट आजकल के टाइम में। बट आप बहुत सैड नजर आ रहे हो गाने में, बट ऐसा होता नहीं है जनरली, पीपल आर नॉट सो सैड। हाँ ऐसा तो है, बट मेरे को ऐसा लगता है समाओ कि आजकल होता क्या है कि लोग क्या है बस दिखाते नहीं है कि वो सैड नहीं है, ये फर्क है। आई थिंक अल्टीमेटली तो मतलब अंदर से सैड ही, आई थिंक रादर आई समटाइम्स फील कि इट्स वन ऑफ द सैडेस्ट जनरेशन दैट वी आर, दैट आई बिलोंग टू। Are you a Gen Z or a millennial? टेक्निकली तो मतलब बाय डेट ऑफ बर्थ तो आई एम जेन जी ओनली, तो ऐसे तो जेन जी मुझे लगता है कि सब लोग ही सैड है बट कोई बताता नहीं है। और दिन में वो भले वो मस्त रहे, रात को रात ही काम आएगा। सही बात है, रात को ईशान के गाने सुन सुन के उनको रोना पड़ेगा। बिल्कुल, बट हाउ डू गाइज डील विद ब्रेकअप्स? आई थिंक सबका अलग अलग होता है यार, मतलब मंडे चेस्ट डे, ट्यूसडे बैक डे, वेडनेसडे लेग डे, मतलब जोक्स अपार्ट। बट हाँ मतलब आई थिंक द लाइक इवन माई सेल्फ गाइज डोंट शो इन पब्लिक वे कि कुछ ब्रेकअप हुआ या सैड हुए हैं, कुछ भी किसी भी रीजन से सैड हैं आप, बट वो बाद में अकेले में डील करते हैं उससे। बट अभी तक की जो अंडरस्टैंडिंग रही है आपकी और जितना आपका एक्सपीरियंस रहा है, हाउ डू यू फील एंड हाउ व्हाट डू यू थिंक गर्ल्स डील विद ब्रेकअप? जितना मैंने देखा है ऐसे गर्ल्स लाइक टू गो बैक टू देयर गर्ल गैंग, they're like no boys, guys not allowed, it's a girls time only. I think girls को अपने फ्रेंड ग्रुप में से कोर, I think हर लड़की का एक ऐसा कोर फ्रेंड ग्रुप होता है गर्ल ग्रुप में, लगता है ऐसा, इतना मैंने देखा है। I think उनको काफी हीलिंग लगता है वो
है ना, if आपको भी होगा। जैसे लड़कियां एक दूसरे को कंसोल करती हैं, हाँ एक दूसरे की साइकेट्रिस्ट सॉर्ट ऑफ बन जाती हैं, Right. हीलर बन जाती है या थेरेपिस्ट बन जाती हैं। जी। लड़कों के साथ ऐसा होता है, डू दे एक्ट दैट रोल कि मेरे हाँ को तो यार नहीं मतलब लगता। समझा रहे हैं प्यार से, हाँ। पूरी ऐसी काउंसलिंग कर रहे हैं, होता है ऐसा? नहीं, मेरे को तो मैंने तो नहीं ऐसा देखा है, मतलब ऐसा होता, आई डोंट थिंक ऐसा होता है। लड़कों में इतना एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं ना, मतलब लड़के, तो आई थिंक उनको एक्चुअल थेरेपिस्ट के पास ही जाना पड़ता है फिर। मतलब जब लड़के बताते हैं Real कि therapist. ब्रेकअप हो गया है तो ऊपर से 4 गाली और देते हैं। हाँ, कि हमने पहले ही कहा था भाई तू ही पागल था। मैंने कहा नहीं। So, गाने के वीडियो में रातों जी। में द गर्ल इज सीन मेकिंग फूड फॉर यू इन द Yeah. किचन एंड व्हेन शी गोज वो छोड़ के चली जाती है तो फिर अकेले ही खाना पड़ रहा है। बट यार, फायदे तो बहुत हैं उस लड़की के, अगर जिंदगी में ऐसी लड़की हो जो खाना अच्छा बनाती हो। ये तो है, आई ट्रूली फील, क्योंकि मुझे खुद भी खाना बनाने का थोड़ा शौक है, तो आई जस्ट फील कि लड़की भी अगर खाना बनाए तो कितना मजा आएगा। बट आपको ऐसा लगता है आज के टाइम में आपको ऐसी लड़कियां मिलेंगी जो खाना बनाना जानती हैं? बिकॉज अब थिंग्स आर रियली चेंजिंग, लाइक गाइज नो हाउ टू कुक फूड एंड Yeah. गर्ल्स दे डोंट नो हाउ टू कुक फूड। ट्रू, ऐसा मैंने भी देखा है, बट आई एम श्योर कि मतलब हर तरह के लोग होते हैं अभी भी, है ना, तो जरूर होंगी ऐसी लड़कियां भी। But you think it's really nice and very romantic if both of them Yeah, cook I like in the kitchen idea. and Yeah, spend some very nice. time? मतलब आई फील कि जो स्टेरियोटिपिकल इमेज है कि men won't cook, मैं तो करता हूँ बहुत खुशी खुशी। आई लाइक टू कुक, आई लाइक टू सर्व द गर्ल, ऐसे मतलब एकदम। तो फिर अगर वो भी करेगी तो कितना मजा आएगा मतलब। Tell us about the feel of the track. तो बेसिकली आई विल क्लैरिफाई ऑल्सो गाने का नाम इज राती, which is बेसिकली पंजाबी गाना है, तो इट्स लाइक राती, तो which means रात को। तो द फर्स्ट लाइन से राती सुपने 10 कानून, व्हाई डू यू कम टू माय ड्रीम्स, रात को व्हेन आई स्लीप। तो बेसिकली इट्स नॉट एग्जैक्टली अ सैड सॉन्ग आल्सो, मतलब सैड हैप्पी की कैटेगरी में फिट नहीं होगा आई थिंक वो। सो इट्स मोर ऑफ एंगर विद योरसेल्फ फॉर नॉट बीइंग एबल टू let the other person go even when they are gone। तो आपको हो रहा है कि मुझे तुम चाहिए ही नहीं हो, तुमको मैं नहीं चाहिए हूँ, ठीक है, ओके, बट स्टिल why can't I like stop thinking about you? That's about it। तो आई थिंक कि काफी लोग इस बात से रिलेट कर सकेंगे। Story of 80% people Yep. in our country right now जी। कि वो चली गई है, मैं जिंदगी में आगे बढ़ गया हूँ लेकिन वहां से निकल नहीं पा रहे हैं, मेंटली नहीं निकल पा रहे हैं। जी, वही उसकी I just thought to capture that emotion। So tell us about the video of the track also. It's been shot very beautifully. Thank you so Tell much। us a bit about that. Yeah, it was shot in 2 days in Mumbai only। तो हमने मुंबई में शूट किया था, and the girl in the video is my friend only, Shweta। So we shot the video and there was a team of videographers from Delhi। Dhruv is the name of the guy who was the director of it। तो it was super fun। I always love, जब मेरी ऑडियंस नहीं भी थी, अभी ऐसा नहीं बहुत बड़ी है, बट जब नहीं भी तब भी आई ऑलवेज लाइक कि म्यूजिक वीडियो करना मुझे से शौक है वीडियो करने का। आई जस्ट फील कि वीडियो के बिना गाना अधूरा होता है, तो वीडियो के अंदर जितना हो सके आप एक्सप्रेस करना चाहिए आपको ट्रैक को। और तो आई एम वेरी हैप्पी विद द आउटपुट ऑफ द वीडियो। आपने देखा है तो आई लव द आउटरो शॉट्स एंड वो सब ऐसा द स्टोरी लाइन, आई रियली लाइक इट एंड आई एंजॉयड मेकिंग इट। You're the lyricist and the singer and the composer. जी। So एकदम multi talented तो हो, but tell us about the team behind the song. So basically it's not a very big team, like I did all of these 3 things। मैंने गाना बनाया and like a friend of mine, Akash Shetty, he is the producer, he produced the track and मतलब he's a genius producer actually। तो फिर वही it took a couple of nights, रात को ये सब काम होता है बॉम्बे में, ट्रैक रात को बनता है, फील रात को ही आती है। तो वही प्रोडक्शन took like I think 4, 5, 6 days to finalize। सब प्रोडक्शन किया हमने and then we took it to the mix engineer Hanish Taneja, who is also a very big name in the mix industry in Mumbai। तो फिर हाँ मिक्स में फिर वही मिक्स फाइनल मिक्स always takes a lot of time। mix 1 mix 2 3 4 change but ultimately फिर सब हो गया and V7 पे जाके we logged it। V7 is final mix। तो ये हम 3 लोगों ने ही उस पर मोस्टली काम किया। the video team then of course everyone, guitarist plays a role, everyone plays a role which is very very important। but mostly it's not a very huge team behind the song and I'm still happy कि वो इतना अच्छा output बन के आया है। And you know, as an independent artist, what really inspires you to, you know, write songs and, you know, be in this journey of an independent artist? Yeah, what really inspires me is the fact कि अगर एक भी इंसान उस गाने को सुन के कुछ फील कर रहा है ना, तो मतलब कि it is success for me। मेरे को ये लगता है कि हाँ, जैसे कोल मेरे माय द सॉन्ग क्रॉस 2 मिलियन अभी, बट राती में अगर अभी 10K भी हुआ है, तो उसमें भी अगर उसमें से 100 लोग भी अगर उससे रिलेट कर रहे हैं, तो दैट रियली इट रियली इंस्पायर्स मी टू थिंक कि कोई एक गाना सुन रहा है जो आपने बनाया है आउट ऑफ नोवेयर और उसको सुन के कुछ फील हो रहा है, तो कैसे इट्स ऑलमोस्ट लाइक मैजिक टू मी। तो मेरे को इंस्पायर करता है कि एक भी इंसान सुन के अगर उसको समझ जाए
तो फिर it's successful only for me. But at this your stage. voice is really beautiful. you I so much. loved listening to the song. मुझे Oh, सच में absolutely. बहुत मजा आया. But currently, who are the top 3 indie artists that you are listening to and you really love their work and love their tracks? Actually, honestly, so I have a lot of friends in Mumbai now who are into music and who are artists themselves. So I'm not lying. I really, mostly I listen to their music only because I really find it very nice. And तो मेरे playlist में मेरे दोस्त लोग के ही गाने बजते रहते हैं. So like I told you, the producer of this song, Akash Shetty, he has recently released a beautiful song called Yoon Hi. I listen to it a lot. And he also works for, he also produces songs for Shekhar sir, Mr. Shekhar Rabjiani. Yeah. तो उनके लिए he produced a song called Nazar recently. I love that song. Yes. I have other friends. I have a friend called Abhishek. His artist name is ER Music. तो उसके गाने बहुत अच्छे हैं. Then I have a friend called Palak Mohan. She makes beautiful music. तो I'm not trying to ऐसे market them, but मेरे दोस्तों के गाने सुनता हूँ मैं because वो इतने अच्छे लगते हैं मुझे. तो I just want कि कोई अगर देख रहा है तो please check out their music as well. बिल्कुल. And since you have the guitar with you, I would really course. want you to please sing a few lines of the track. Yeah, sure. Please do. ਰਾਤੀ ਸੁਪਨੇ ਚ ਦੱਸ ਕਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਏ ਤੇ ਫੇਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਏ ਛੱਡ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਜਾਂਦਾ ਨੀ ਦੱਸ ਚੰਨਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਏ ਪਾਗਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਏ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਚੰਨਾ ਵੇ ਉਹ ਜ਼ਾਲਿਮ ਦਿਲ ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਖਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਨਾ ਹੁਣ ਲੱਭਦਾ ਵੀ ਨਾ ਪਰ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਆਵੇ ਸਭ ਕੁਝ ਛੋੜ ਕੇ ਐਦਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਜਾਵੇ. Beautiful. You really have a very, very soulful Thank you, voice. means a lot to me. Thank you. Any other song that you would like to sing? Any of your favorites? Punjabi track, कुछ any old song maybe? तो सभी आर्टिस्ट से सब लोग पूछते हैं हमेशा कि आपका फेवरेट गाना कौन सा है एंड आई नेवर रियली हैड एन आंसर तो until I found this song and I was like this is my answer forever कि मेरा फेवरेट गाना एक ही है दुनिया में. Please do. वो ये फूल खिलते हैं लोग. Beautiful. Ishan, I can't tell you. You really have a very connecting voice. Thank you. Like Means a lot to me. really. I'm so We've happy. had so many independent artists here, but you're really blessed. Something सबको तो definitely. नहीं बोलते हो ना. नहीं. Something really in your Just voice. kidding. मैं वैसी हूँ ही नहीं. Thank you so कि much. मैं फालतू I can तारीफ see करूँ that. किसी की. Means a lot to me. Thank you. Really Thank you so much. glad to have you. I'm We so would happy have to be loved to have like a personal unplugged session with Yeah. you. Yeah. In the show, but glad to have you. Thank you And so much. Thank you, anything man. that you would want to say to all the listeners out there who are listening to you on Red Indie Shuffle. I just want to say कि whenever I release new music तो फिर for once रील से हटके उसको Spotify पे जाके असली में आंखें बंद करके एक बार सुनना and then decide if you want that song in your playlist or not. Absolutely. And with a voice like you, I think definitely closing your eyes and listening to it Ji. is the way to enjoy the song. Yeah. Thank you so much I'm so for glad. being with Thank us. you. Thank you so Glad much. to have you and wishing you all the very, very best. Thank you. Thank you so much. बजाते रहो 93.5 Red FM. बजाते रहो